Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with Focus 26. This video is about Charles Dickens. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. What is the name of Miss Havisham's manor in Great Expectations? Here is question from Great Expectations, that is मिस हैविशम के मैनर का क्या नाम था ग्रेट एक्सपेक्टेशन में? तो उसका नाम था सेटिस हाउस। तो याद रखेंगे मिस हैविशम के जो महल है, मैनर है, उसका नाम पूछा जा रहा है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, तो वो है सेटिस हाउस। मिस हैविशम एक कैरेक्टर है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट्स। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वीकली सीरियल फॉर्म में पब्लिश्ड होता है। कब से कब तक? 1860 से 1861 तक। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है वो दिसंबर के मंथ में 1860 से अगस्त 1861 तक क्या होता है, सीरियलाइज फॉर्म में पब्लिश्ड होता है, यानी कि सीरियल के फॉर्म में इसे पब्लिश कराया जाता है। एक्चुअली चार्ल्स डिकेंस के ज्यादातर जो नॉवेल्स हैं वो सभी सीरियल फॉर्म में ही पब्लिश्ड होते हैं स्टार्ट में, लेटर देन बुक फॉर्म में पब्लिश्ड होते हैं। और चार्ल्स डिकेंस के ही नॉवल नहीं, कुछ और भी जो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं उनके भी नॉवेल्स ऐसे ही पब्लिश्ड हुए हैं। बट जो चार्ल्स डिकेंस है इनके तो ज्यादातर नॉवेल सीरियल फॉर्म में ही पब्लिश्ड हुए हैं। प्रोटोगोनिस्ट है इस नॉवेल के फिलिप प्रिप, जिसको शॉर्ट में पिप कहा जाता है। दिस द फॉर्मेटिव ईयर ऑफ प्रिप। तो इस नॉवेल में स्टोरी जो दिखाई गई है वो फिलिप प्रिप के ही बारे में दिखाई गई है, और इसमें ये दिखाया गया है कि जो पीप है वो एक ऑर्फिन बच्चा होता है और वो अपने सिस्टर के साथ रहता है और ब्रदर इन लॉ के साथ रहता है। फिर उसका कैसे डेवलपमेंट होता है वही यहाँ पे इस नॉवेल में डील किया गया है। सेटिंग इस नॉवेल का होता है केंट और लंदन सिटी में। मिस हैविसम्स अटेम्प्ट टू स्टॉप टाइम सिंबल स्टॉप्ड क्लॉक्स एट सेटिस हाउस। सेटिस हाउस में मिस हैविसन ने क्या कर रखा है, क्लॉक को स्टॉप फॉर्म में रख रखा है, और इससे ये दिखाया जा सकता है कि मिस हैविसन टाइम को किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ स्टेला इन द नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में अनदर कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर is Stella. Here is question that कि who is the father of her? तो it's एवेल मैकविच। एवेल मैकविच जो है स्टेला के फादर हैं, बट ये सबको पता नहीं रहता है स्टार्ट में, बाद में पता होता है। तो देखते हैं। एवेल मैकविच is a fictional character and escaped convict who plays a major role in the growth and development of Pip in the novel Great Expectations 1861। देखिए एवेल मैकविच जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है नॉवेल में, और ये एक भागा हुआ अपराधी होता है जिसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो इस नॉवेल का प्रोटोगोनिस्ट है पिप, फिलिप पिप, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में एबेल मैकविच का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस बात को याद रखेंगे। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन की टाइम पीरियड भी याद रख लीजिए 1861, बिकॉज इसका जो क्रोनोलॉजी है वो पूछ सकता है, और रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी है नेट के एग्जाम में, तो इसे याद रखेंगे। पिप कौन है? एक ऑर्फिन है। वो अपनी सिस्टर मिसेस जो ग्रेगरी के साथ रहता है और अपने ब्रदर इन लॉ मिस्टर जो ग्रेगरी के साथ। तो याद रखेंगे पिप की सिस्टर का नाम है मिसेस जो ग्रेगरी और उनके हस्बैंड है मिस्टर जो ग्रेगरी। तो इन्हीं के साथ पिप जो है ऑर्फिन है, माता पिता इसके नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, तो वो इन्हीं के साथ रहता है और इन अपने जो ब्रदर इन लॉ है उसके साथ ये काम भी करता है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीप के कैरेक्टर या उसके डेवलपमेंट में किसका रोल है? तो एबेल मैकविच का रोल है। और एबेल मैकविच कौन है उस नॉवेल में? तो स्टेला का फादर है। स्टेला, शी इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, A Tale of Two Cities by Charles Dickens is about the following two cities। तो यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस की एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज करके। तो पूछा जा रहा है कि ये नॉवेल जो है कहाँ पे सेट हुई थी?
तो जैसा कि नॉवेल का नाम ही है अ टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की कहानी, तो ये दो शहर में नॉवेल की सेटिंग होती है और वो दो शहर कौन कौन से हैं? लंदन एंड पेरिस। तो याद रखेंगे अ टेल ऑफ टू सिटीज जो चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है, उसकी सेटिंग लंदन और पेरिस में, और वो भी कब? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में दिखाया गया है। यानी कि जो नॉवेल की सेटिंग है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले और उस रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड के दौरान इस नॉवेल की सेटिंग है। अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 की नॉवेल है। सेटिंग लंदन और पेरिस में होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। स्टोरी ऑफ फ्रेंच डॉक्टर मैनेट 18 ईयर इम्प्रिजनमेंट इन द बैशेल इन पेरिस। इस नॉवेल में शुरुआत में क्या दिखाया गया है कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर मैनेट। वो फ्रेंच डॉक्टर है और इसको 18 साल की कैद हो गई थी बाशिल में, पेरिस में, और 18 साल बाद इसको जेल से आजाद किया जाता है। और जब 18 साल बाद इसे छोड़ दिया जाता है तो ये अपनी डॉटर लूसी मैनेट से मिलने जाता है। इसे ये भी नहीं पता है क्योंकि इसने अपनी लाइफ टाइम में कभी अपनी डॉटर लूसी मैनेट को देखा ही नहीं था। वो बहुत छोटी थी तभी वो से अलग हो गया था और जेल में चला गया था। तो ये जाता है लंदन अपनी डॉटर लूसी मैनेट से मिलने आफ्टर 18 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। तो याद रखेंगे अ टेल ऑफ टू सिटीज की सेटिंग लंदन और पेरिस में होती है। नॉवेल है 1859 की। तो इसके पहले जिस नॉवेल के बारे में आपने जाना ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसकी टाइम पीरियड क्या थी? 1861। तो क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आएगा तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में आता है तो सबसे पहले आप इन दोनों नॉवल में पहले किसको आप रखेंगे? अ टेल ऑफ टू सिटीज को, देन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस गैम्प इज अ कैरेक्टर इन डिकेंस मार्टिन चूजलवेट। मिसेस गैम्प नाम की एक कैरेक्टर है डिकेन की कौन से नॉवल में? मार्टिन चूजलवेट। द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चूजलवेट जो है ये पूरा टाइटल है इस नॉवेल का, जो कि पब्लिश होता है सीरियल फॉर्म में कब से कब तक? 1842 से 1844 में। और किस नाम से ये पब्लिश होता है? शूडोनेम से, मतलब एक फॉल्स नेम से ये नॉवेल पब्लिश होता है। और वो फॉल्स नेम क्या है? बॉज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स डिकेंस ने अपनी नॉवेल को किस सीडोनेम से पब्लिश कराया था स्टार्ट में? तो दैट इज बॉज। और याद रखेंगे ये जो बुक के फॉर्म में ये नॉवेल पब्लिश हुआ था मार्टिन चूजलवेट, दैट इज 1844। और ये भी कहा जाता है कि ये लास्ट पिकारेस्क नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। मार्टिन चूजलवेट जो कि मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का, प्रोटोगोनिस्ट है, ये एक अप्रेंटिस और आर्किटेक्ट के रूप में इसको दिखाया गया इस नॉवेल में। और मिसेस गैप जिन्हें सरा गैम्प के रूप में भी जाना जाता है, सी इज ओल्ड कॉकनी नर्स मिडवाइफ है। यानी कि मिसेस गैम्प कौन है? एक ओल्ड कॉकनी है, नर्स मिडवाइफ का रूप में इनको दिखाया गया है इस नॉवेल में। तो क्या क्या आप लोगों ने देखा है मार्टिन चूजलवेट के बारे में कि इन्होंने इस नॉवेल को सीरियल फॉर्म में पब्लिश कराया था 1843 से 44 तक, और 1844 में बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है। इस नॉवेल को जब सीरियल फॉर्म में और बुक फॉर्म में इसको पब्लिश कराया था इन्होंने, तो स्यूडोनेम यूज किया था और स्यूडोनेम है बॉस। मार्टिन चूजलवेट इस नॉवेल का मेन प्रोटोगोनिस्ट है। वो अप्रेंटिस और आर्किटेक्ट का उसका काम है इस नॉवेल में। और मिसेस गैम्प जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो सी इज आल्सो नोन एज सरा गैम्प एंड सी इज ओल्ड कॉकनी नर्स मिडवाइफ का रोल प्ले किया है इस नॉवेल में। क्वेश्चन नंबर 5, which novel of Charles Dickens is set at the time of the Gordon riots of 1718? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि चार्ल्स डिकेंस का वो कौन सा नॉवेल है जो कि 1780 के गॉर्डन राइट पे बेस्ड है? तो दैट इज बारनाबाई रूज। बारनाबाई रूज 1780 के जो गॉर्डन राइट्स हुआ था उसी पे बेस्ड है, उसी से इंस्पायर्ड होकर चार्ल्स डिकेंस ने अपना ये नॉवेल बारनाबाई रूज लिखा है। ये फर्स्ट हिस्टोरिकल टाइप का नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, जो कि पब्लिश होता है सीरियल फॉर्म में और बुक के फॉर्म में कब? 1841 में। तो आपने देखा कि क्रोनोलॉजी जो देख रहे हैं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन से पहले अ टेल ऑफ टू सिटीज से, और अ टेल ऑफ टू सिटीज से पहले इनका मार्टिन चूजलवेट है। मार्टिन चूजलवेट से पहले इनका नॉवेल बारनाबाई रूज है।
तो ये एक हिस्टोरिकल टाइप का नॉवेल है और 1841 में पब्लिश्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द डिकेंस कैरेक्टर्स appears as a ghost? तो दैट इज जैकब मार्ले। डिकेंस के जो भी कैरेक्टर्स है उसमें से वो कौन सा कैरेक्टर है जो घोस्ट के रूप में अपीयर होता है? तो दैट इज जैकब मार्ले। जैकब मार्ले कौन है? एक फिक्शनल कैरेक्टर है, द डिसीज बिजनेस पार्टनर ऑफ एवेंजर स्क्रूज इन अ क्रिसमस कैरल 1843। तो 1843 का एक वर्क है चार्ल्स डिकेंस का, दैट इज अ क्रिसमस कैरोल। इसमें इन्होंने जैकब मार्ले नाम के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है और वो जो है एवेंजर स्क्रूज अनदर कैरेक्टर है, उसका वो बिजनेस पार्टनर है। और जैकब मार्ले को इस नॉवेल में एक घोस्ट के रूप में दिखाया गया है। किस नॉवेल में? अ क्रिसमस कैरोल। कब का नॉवेल है? 1843 का, यानी कि मार्टिन चुज़लविट 1844 का है और ये 1843 का। Next question, who wrote a postmodern reworking of Charles Dickens' Great Expectations without altering the original title? It's कैथी एकर। देखिए कैथी एकर जो है, इन्होंने चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इसको रीराइट किया है और सेम टाइटल के अंडर। तो कैथी एकर जो है, इन्होंने चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को रीराइट किया है पोस्ट मॉडर्न टाइम में और सेम टाइटल के अंडर इन्होंने रीराइट किया है। कैथी एकर कौन है? ये एक अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल नॉवेलिस्ट है और प्लेराइट है, एसिस्ट है और साथ में पोस्ट मॉडर्निस्ट भी है। Question number 8. Which novel of Dickens is the examples of Coastal Roman novel? डिकेंस का वो कौन सा नॉवेल है जो कोस्टल रोमन नॉवेल का एग्जांपल है? तो दैट इज डेविड कॉपरफील्ड। कोस्टल रोमन, a subtype of the Bildungsroman, a coming of age novel or artist novel which represents the development of a novelist or other artist from childhood into the stage of maturity. कोस्टल रोमन नॉवेल किस तरह का नॉवेल है? एक आर्टिस्ट नॉवेल है, इसे आर्टिस्ट नॉवेल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक नॉवेलिस्ट या दूसरे जो आर्टिस्ट होते हैं उनके डेवलपमेंट को दिखाया जाता है बचपन से लेके मैच्योरिटी स्टेज तक। और कोस्टल रोमन जो है एक प्रकार का ये बिल्डिंग्स रोमन का ही सब टाइप है। बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है? ये नॉवेल का एक प्रकार होता है जिसे अ कमिंग एज नॉवेल भी कहा जाता है बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल को। तो इसी का सब टाइप है कोस्टल रोमन नॉवेल। तो याद रखेंगे कोस्टल रोमन नॉवेल क्या है? बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल का ही एक सब टाइप है। इसमें भी डेवलपमेंट दिखाया जाता है। दोनों में फर्क ये है कि बिल्डिंग्स रोमन में क्या होता है, कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर का बचपन से लेके मैच्योरिटी स्टेज तक या एक उसके कैरेक्टर में किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो दैट इज बिल्डिंग्स रोमन। और कोस्टल रोमन में क्या होता है कि नॉवेलिस्ट या आर्टिस्ट का डेवलपमेंट दिखाया जाता है चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड कोस्टल रोमन इज द सब टाइप ऑफ बिल्डिंग्स रोमन। नॉवेल के बारे में एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगा, उसमें हर तरह के नॉवल के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। हिस्टोरिकल नॉवल क्या होते हैं, बिल्डिंग्स रोमन नॉवल क्या होते हैं, गोथिक नॉवल क्या होते हैं, तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन बाय जेम्स जॉयस 1916, ये भी एक प्रकार का कोस्टल रोमन नॉवल का ही एग्जाम्पल है। तो जेम्स जॉयस का बहुत ही फेमस वर्क है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जो कि अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए फेमस है। 1916 का ये नॉवेल है। तो ये भी कोस्टल रोमन का एक एग्जाम्पल है, पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड टू द डिकेंस of the Elizabethan stage for his intimate knowledge of the common man? It's Thomas Dekker। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एलिजाबेथन टाइम में वो कौन से ऑथर है जिनको एलिजाबेथन डिकेंस के नाम से जाना जाता है। तो एलिजाबेथन टाइम के डिकेंस के रूप में टॉमस टेकर फेमस है। टॉमस टेकर के बारे में देख लेते हैं। प्ले राइटर हैं, पैम्पलेट राइटर हैं ये एलिजाबेथन एज के। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज कहा जाता है हिस्ट्री का, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में।
और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में नहीं, इंग्लिश हिस्ट्री में भी इस एज को गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। एलिजाबेथ किस टाइम में रेनेसां स्टार्ट था और रेनेसां की टाइम पीरियड क्या है, 1558 टू 1603। तो ये क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट है, इनके शासन काल को पूरा इंडिकेट करता है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का टाइम पीरियड यही था और इस समय इंग्लैंड में रेनेसां चलता है, पुनर्जागरण काल चलता है लिटरेचर में। तो इस बात को याद रखेंगे और क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर ही इस एज को एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है और इस एज को शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है बिकॉज शेक्सपियर का डोमिनेशन था इस एज में। तो याद रखेंगे टॉमस टेकर कौन थे, एक प्ले राइट और पम्पलेट राइटर थे एलिजाबेथन एज के, और इनको एलिजाबेथन एज का डिकेंस माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनको भी कॉमन मैन की उतनी अंडरस्टैंडिंग थी जितनी कि चार्ल्स डिकेंस को अपने टाइम पीरियड के कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर ऑफ मिस हैविसम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ स्टडी इन सैडिज्म। तो मिस हैविसम का जो कैरेक्टर है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, वो सैडिज्म को शो करता है। सैडिज्म क्या होता है देख लेते हैं। सैडिज्म इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स द डिराइविंग प्लेजर व्हेन इम्पोजिंग पेन ऑन अदर्स। तो सैडिज्म क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को जब पेन होता है तो उससे इंटरेस्ट आता है, यानी कि दूसरों को दुखी देखकर खुद खुश होना, दैट इज कॉल्ड सैडिज्म। और ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है किसी भी कैरेक्टर के अंदर। तो याद रखेंगे सैडिज्म क्या है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि समवन गेट प्लेजर फ्रॉम अदर्स पेन। आई होप कि सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइल।